अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां दूसरे चरण के लिए नामांकन के लिए सिर्फ 5 दिन मिलेंगे। 4 अप्रैल तक होगा दूसरे चरण के लिए नामांकन और 3 दिन सरकारी छुट्टी होने के चलते नॉमिनेशन नहीं होगा। तो बता दें कि गुड फ्राइडे, रविवार और बैंक हॉलिडे के चलते नामांकन नहीं होगा। तो गुड फ्राइडे की वजह से आज नामांकन नहीं होने वाला है। तो 3 दिन की सरकारी छुट्टी, जिसके चलते नामांकन प्रभावित रहेगा। और अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार फिर से अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए दूसरे चरण के लिए नामांकन जरूर चल रहा है, लेकिन 3 दिन जो है यहाँ पर खराब होंगे। बिल्कुल, देखिए 26 अप्रैल की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर कल से यानी कि 28 मार्च से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। हालांकि जो पहला दिन रहा था उसमें कोई खास तौर पर बड़े नेताओं के नामांकन नहीं हुए हैं, लेकिन अब 3 दिन तक यानी कि जो हॉलीडेज रहती हैं, जो सरकारी छुट्टियां रहती हैं, सरकारी छुट्टी के चलते जो है वो 3 दिन तक नामांकन रुका रहेगा। सबसे पहला आज, क्योंकि गुड फ्राइडे की जो है वो छुट्टी दे दी गई है, तो इसी कारण ये नामांकन नहीं होगा। क्योंकि रविवार जो है वो छुट्टी का दिन पड़ जाता है, सरकारी कामकाज इस दिन नहीं होते हैं, इसी कारण रविवार के दिन भी जो है वो छुट्टी रहेगी और नामांकन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा एक और सरकारी छुट्टी बीच में पड़ रही है, तो 3 सरकारी छुट्टियां देखिए कुल मिलाकर हो जाएंगी और 3 दिन जो है वो नामांकन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि 28 से लेकर सिर्फ 4 मार्च तक जो है प्रत्याशियों के पास समय है अपने नामांकन दाखिल करने का, और जो दूसरा चरण है मतदान का, उसमें कई महत्वपूर्ण सीटें भी आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है अब प्रत्याशी हैं, उनके पास 28 से लेकर 4 मार्च तक, क्योंकि 3 दिन जा चुके हैं, तो काफी कम दिन बाकी रह रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। तो सरकारी छुट्टी के अलावा जितने भी दिन बचे हुए हैं, ये माना जा रहा है कि जो तमाम बड़े जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल इसमें कर सकते हैं, क्योंकि खजुराहो और कई महत्वपूर्ण सीटें बड़े नामों के साथ वाली, उनके नामांकन की प्रक्रिया जो है वो इस दौरान हो सकती है। हालांकि 4 मार्च तक नामांकन चलेगा। नामांकन के बाद देखिए नाम वापस लेने की भी दिन रहेंगे, स्क्रूटनी भी उन जो नाम निर्देशन पत्र है उनकी की जाएगी। लेकिन प्रत्याशियों के लिए जो दूसरे चरण के हैं उनके पास काफी कम समय है, और इसी बीच उनको सरकारी छुट्टियों को एडजस्ट करते हुए जल्द से जल्द अपने नामों को लेकर नामांकन करना होगा। जी, तो चलिए बने रहिए अमृतांशी, आप हमारे साथ। कुछ